अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। ये वीडियो जो है इसमें हम SCERT की जानिब से हासिल हुए जो पर्चे हैं, क्वेश्चन बैंक है, उसको हम हल कर रहे हैं। फ़िलहाल हम यहाँ इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का जो सबक नंबर 2 है मुरब्बई मसावात, उसके जो 1 मार्क्स के जो सवालात है यानी क्वेश्चन नंबर 1 के ए में और बी में पूछे जाने वाले जो सवालात है उसका हल हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इसे आप ज़रा ध्यान से देखिए। जो बच्चे ख़ास करके इल्म रियाज़ी में ज़रा कमज़ोर हैं तो उन्हें उनका तवज्जो इस वीडियो पे होनी चाहिए। इसमें हम समझा रहे हैं। फ़िलहाल तो उर्दू मीडियम के लिए पेपर्स आए नहीं हैं, हमने मराठी के ही पर्चों को उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको हम समझा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या बोला गया है कि मुंदरजा झैल में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। अब आपको ये देखना है यहाँ पर जो सबसे ऐसी मसावात जिसका दर्जा 2 हो उसे हम मुरब्बई मसावात कहेंगे। तो देखो यहाँ पर 4x² - 3x - 5 = 0, ये ऑप्शन बी है बेटा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। बाकी देखो इसमें इस मसावात में x को 3 × 5x² = x = 3 = 0 ये दिया गया है। c बराबर x = 5 = 0 दिया है और d जो है 5x = 5 = 0 दिया गया है ना। तो हमें दर्जा 2 देखना है, मुतगय्यर का दर्जा 2 होना देखना चाहिए। तो हम ऐसी मसावात को मुरब्बई मसावात कहेंगे, है ना। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर हल हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है कि मुंदरजा झैल में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है ना। अब यही बात आ जाती है कि भाई जिस मुतगय्यर का, जिस किसी भी दी गई मसावात में मुतगय्यर का अगर दर्जा 2 ना हो तो हम उसे मुरब्बई मसावात नहीं मानेंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसे कितने मुरब्बई मसावात हैं जो वो नहीं है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी है। यहाँ पर सवाल नंबर दूसरे के अंदर x² नहीं है, x = 3 है, -5x है जमा 3 है बराबर 0, ये मसावात जो है ये मुरब्बई मसावात नहीं है क्योंकि इसमें मुतगय्यर का दर्जा देखो 3 दे दिया गया है, इसलिए मुरब्बई मसावात नहीं है। बाकी सब देखो सब में दर्जा 2 दिया गया है, यहाँ पे भी दर्जा 2 है, यहाँ पे भी दर्जा 2 है ना। फिलहाल आपको हो सकता है ये शायद साफ नज़र ना आए क्योंकि जब पेपर आएगा तब आप देख लेना, लेकिन हम आपको यहाँ करवा रहे हैं तो ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि किस तरह से पहचाना जाता है मुरब्बई मसावात को। अब सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोला गया कि x² = 2x k = 0। क्या दी गई मतलब x² = 2x k = 0, ये मुरब्बई मसावात दी गई है। और बोला गया है कि अगर इसके जज़र हकीकी और मसावी है यानी डेल्टा बराबर 0, है ना। जब भी कभी आप ये सुन ले कि जज़र हकीकी और मसावी हो किसी मुरब्बई मसावात के तो डेल्टा बराबर 0, इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमें क्या कहता है कि इसमें जो k है ना, इसकी k की कीमत मालूम करनी है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि जो मुरब्बई मसावात दी जाती है उसको पहले मवाजना करना होगा। किससे? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना मुरब्बई मसावात की, उससे ax² + bx + c = 0, ये मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत है, इससे मवाजना करना होगा, है ना। मवाजना करने पर ऐसा लिखेंगे आप और फिर बाद में आप बताएंगे कि a मतलब x² का जो ज़रीब होता है यानी साथ में लिखे हुआ नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब a बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। b मतलब x के साथ में लिखा जाने वाला नंबर, तो यहाँ कौन है? 2 है। c मतलब जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं यानी k है, तो c बराबर k हो जाएगा। अब हमें जज़र हकीकी और मसावी बोला गया यानी डेल्टा बराबर 0, तो इसमें फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac होता है ना, = 0। अब b क्या है? 2 है तो 2 का मुरब्बा -4 ज़रब a मतलब 1, c मतलब k = 0, तो 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, 4 × 4 और 4 ज़रब k 4k हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? 4 ये यहाँ रखेंगे हम और -4 के जो है बराबर किस तरफ ले लेंगे, है ना। तो k यहाँ रखते हैं हम, तो 4 के बटे में 4 जाएगा तो 4 4 कैंसिल, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। k की कीमत क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। वैसे सवाल जो है 2 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए, यहाँ पे 1 मार्क्स में पूछ लिया गया, खैर कोई बात नहीं। एक के ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 हम हल करने जा रहे हैं। हमें देखो यहाँ क्या बोला गया है कि मसावात दी गई है x² - 2x - 3 = 0। इस मसावात मुरब्बई मसावात की ममीज़ की कीमत मालूम करना है। तो ममीज़ की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं कि दी गई मसावात को जो है हम इस तरह से मवाजना करते हैं जहाँ जैसा हमने यहाँ पर किया है ना, ax² + bx + c = 0 से मवाजना करने पर। तो हमारे पास a बराबर क्या निकलेगा? x² का ज़रीब मतलब x² के साथ में लिखा हुआ नंबर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर a मतलब 1 हो जाएगा। b मतलब कितना हो जाएगा? x का ज़रीब मतलब x के साथ में लिखा हुआ नंबर यानी -2। c मतलब कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं यानी -3। तो आप क्या करेंगे? मम्मीज़ की कीमत मालूम करना है यानी डेल्टा b² - 4ac, ये कीमत है। तो -2 यानी b की कीमत क्या है? -2 है तो -2 का स्क्वायर -4 × a यानी 1, c यानी -3,
है ना। तो 2 का -2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा जमा में, नफ़ी नफ़ी ये जमा हो जाएगा और 4 तिया 4 का 4 4 तिया 12, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो मम्मी की कीमत क्या आ गई 16 आ गई, तो यानी यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है सवाल नंबर 5 में, मुरब्बे मसात के 2 जज़र दिए गए -3 और 5, तो हमें मुरब्बे मसात बतानी है। देखिए भाई ये जो हिस्सा है ये रिड्यूस वाला है, फिर भी यहाँ पर दे दिया गया है, बड़ी गलत बात है ये, है ना। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आपको सवाल में जो दिए जाने वाले जज़र होते हैं उसको अल्फ़ा और बीटा समझना है। तो देखो अल्फ़ा जो है यानी -3 रहेगा, बीटा जो है वो -5 रहेगा, है ना। अब दे दिया गया तो इसलिए हम करा देते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रा बीटा निकाल लेना होता है मुरब्बा मसात बनाने के लिए, है ना। तो अल्फ़ा जमा बीटा कैसे निकालेंगे, -3 जमा -5, तो क्या हो जाएगा -3 जमा नफ़ी नफ़ी 5, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसी तरह से -3 और -5 यानी नफ़ी 5 का ज़रब करना होगा, तो 3 पंजे 15 + 15 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है हमको, ये फार्मूला याद रखना है, एक मसावत याद रखनी है, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा = 0, ये याद रखना है आपको। आपने मश्की से 2.5 से पहले इसे जहन में रखिए वाला ब्लॉक देखा होगा आपने, है ना, उसमें लिखा ही है। तो x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा कितना है -8 है, रख दिए। अल्फ़ा ज़रा बीटा क्या है 15 है, रख दिया हमने। बन गई आपकी मसात, देखो x² ये नफ़ी नफ़ी जमा 8x हो जाएगा और ये जमा 15 = 0, बन गई ना मसात। अब बताओ ये ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन सी है ये, है ना, ऑप्शन सी है। इसी तरह से ये आप सवाल नंबर 5 हो जाने के बाद सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है सवाल नंबर 6, मुरब्बा मसात दिए गए x² - kx जमा 27 = 0। हमें बोला गया कि अगर इस मसावात में का अगर जज़र अगर 3 है तो k की कीमत मालूम कीजिए। यानी हमको क्या करना है, मसावात में जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रख देना है। जब भी कभी आप ऐसा सवाल सुने या पढ़ें बोर्ड एग्ज़ाम में कि इस मसावात का एक जज़र ये है ना, इतना इतना है, तो समझ जाना वहाँ पर जो मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया है x p m a कुछ भी, है ना, तो वहाँ पर वो कीमत रख देना आपको। जैसे देखो यहाँ पर x की कीमत 3, तो हम x की यहाँ पर 3 रख रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर फिर k ज़रब 3 जमा 27 = 0। 3 का मुरब्बा हो गया 9, ये k ज़रब 3 यानी 3k जमा 27, है ना। अब आप क्या करेंगे, 27 में 27 को आप जो है वो उसमें 9 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, और -3k = 0। अब -3k आप यहाँ रहने दीजिए, 36 को यहाँ भेज दीजिए माइनस में, तो देखो माइनस माइनस तरह से कैंसिल हो सकते हैं, है ना। आप क्या करेंगे, k यहाँ रखेंगे, मालूम करना है तो 36 के बटे में 3 को भेज देंगे, तो 3 का 3 3 का 3 3 दूनी 6, तो k बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है आपका k की कीमत जो है 12 आ जाएगी, वो यहाँ पर ऑप्शन बी है ना। तो आपकी जो है सवाल नंबर 1 का जो हिस्सा है यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो चलिए बच्चों, अब बारी आती है अगले सवाल की। हमें क्या बोला गया है कि वर्ग समीकरणांची कोटि डैश असते, मतलब उसकी जो दर्जा कितना होता है, तो दर्जा 2 होता है भाई, ऑप्शन बी है ना। मुरब्बा मसात का जो दर्जा होता है वो दर्जा 2 होता है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का जो ए होता है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया है हमारा, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ सवाल की तरफ जो हमें आगे अगले पेज पर दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, अब अगले पेज पर कुछ और सवाल भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमें एक मुरब्बई मसावत दी गई है। यहाँ पर हम लिखते हैं 4y² - 3y = -7। सवाल यहीं बाजू में है और हमें बोला कि a b c की कीमत निकालिए। अगर हम इसे सही तरतीब में लिखते हैं, मुरब्बा मसात की अगर सही तरतीब जो होती है, पहले जो है मुतग़य्यर ऐसा होना चाहिए जिसका दर्जा 2 हो, पहले वो लिखते हैं। फिर उसके बाद में ऐसा मुतग़य्यर जिसका दर्जा 1 हो, फिर बाद में जो है मुश्तरक रुकन। देखो ये -7 यहाँ है, इधर पे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना, = यहाँ पर फिर क्या बचेगा 0 बचेगा। मवाजना करने के बाद जो है हम यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई इसमें a बराबर जो होता है वो 4 होता है ना। y² का जो ज़रीब है वो 4, वो a हो जाएगा। b क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो a b c की कीमत आपने यहाँ निकाल ली। अब हमें क्या बोला गया है अगले सवाल में कि मुंदरजेल दिए गए जो है वर्ग समीकरणांची मुड़े लिखा, मतलब उसके जज़र लिखना है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 p - 5 ये मुरब्बा मसात है और p जमा 3 इसके जज़र लिखना है। तो क्या करेंगे, अब हम जो है जज़र भी में करते हैं ना, 0 बांटते हैं, तो p - 5 = 0 और p + 3 = 0, एकदम छोटा सा है। p यहाँ रखते हैं, -5 यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा और p
ये -3 हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो ये जज़र हो गया इधर पे। तो सवाल नंबर 1 और 2 दोनों हो गए। अब इसके बाद क्या बोला गया है तीसरे सवाल में, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे की जानिब। अगर a बराबर 1 है, b बराबर 4 है, c बराबर -5 है, तो b स्क्वायर -4ac की कीमत मालूम कीजिए। तो b स्क्वायर -4ac है ना, तो b की कीमत क्या बोला गया है 4 है, तो b की कीमत 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब कितना है 1, c मतलब कितना है -5, तो 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, नफ़ी नफ़ी ये हो जाएगा जमा 4 का 4, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 है ना, 20 और 10 36 और ये 6 है ना, 20 10 30 और ये 6 36, तो ना 36 हो गया। इस तीसरा भी सवाल हल हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 के लिए मैं थोड़ा सा साइड में हल कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला गया है, अगर b स्क्वायर -4ac की कीमत जो है, b स्क्वायर -4ac की कीमत अगर ये 0 से बड़ी है और b स्क्वायर -4ac की कीमत 0 से छोटी है, तो मतलब इसकी नौइयत क्या होगी। तो आपने देखो मशकी सेट 2.5 से पहले जो है ना, इसे जहन में रखिए करके एक बॉक्स था, उसमें आपने पढ़ा था कि जब डेल्टा की कीमत यानी b स्क्वायर -4ac की कीमत अगर 0 से बड़ी आती थी तो हम कहते थे कि जज़र हकीकी है लेकिन गैर मसावी, है ना, ऐसा बोलते थे हम। और अगर b स्क्वायर -4ac की कीमत 0 से छोटी आती थी, मतलब 0 बड़ा होता था यानी माइनस में आती थी कीमत, तो हम कहते थे कि जज़र गैर हकीकी है, जज़र गैर हकीकी है, इस तरह से हम लिखते थे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। अब क्या बोला गया है अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में ऊपर, मुंदरजेल दी गई प्रमाण रूपात लिया, मतलब उसकी मियारी सूरत में लिखना है। m ब्रैकेट m -6 इज इक्वल टू 9, यानी जो मसावत दी गई है इसे मुरब्बे मसद की मियारी सूरत में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले m को m से ज़रब कर देंगे, तो m ज़रब m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 ज़रब m 6m इज इक्वल टू 9, है ना। फिर m स्क्वायर -6m ये ऐसे ही रखेंगे, 9 को यहाँ लेकर आ जाएंगे माइनस में इक्वल टू 0, ये बन गई मुरब्बे मसद की मियारी सूरत। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 1 का जो a है वो पार्ट हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाता है।